महादेव एवरीवन। सावन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज श्रावण मास का दूसरा सोमवार है, उसकी भी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और कामदा एकादशी भी है आज, उसकी भी आपको सभी को शुभकामनाएं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अनुभूतियों से और मिरेकल से भरा हुआ है। और उसके बारे में जितना भी बखान किया जाए, जितना भी इसको एक्सप्लेन किया जाए, उतना ही कम है। क्योंकि उसको एक्सप्लेन करते हुए तो शताब्दियों से ऋषि मुनि संत फकीर जो हैं वो थक गए हैं। कहते हैं ना कि शब्द कम पड़ जाते हैं, ग्रंथ कम पड़ जाते हैं, लेकिन उस रचनाकार की जो उपमा है वो की नहीं जा सकती है, शब्दों में बयान नहीं की जा सकती है। और देवों के देव महादेव, महादेव शिव, उनकी तो बात ही निराली है। और आज का दिन उन्हीं का दिन है। दिन तो सारे प्रभु के हैं, लेकिन आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है पंचाक्षर मंत्र की महिमा। पंचाक्षर मंत्र आपने सुना होगा, लोग ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं। लेकिन जब हम ओम, क्योंकि अगर हम इसको और ज़्यादा एक्सप्लेन कर लेंगे तो काफ़ी वीडियो लेंथी हो जाएगा। हम लोग सिर्फ टू द पॉइंट जो है वो ही चलेंगे और टू द पॉइंट ही हम लोग इस पर बात करेंगे। तो पंचाक्षर मंत्र क्या है? लोगों को थोड़ा सा, कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि पंचाक्षर मंत्र क्या है, पंचाक्षर मंत्र क्या है। मैं उनका थोड़ा सा कंफ्यूज़न दूर कर देती हूँ। ये मंत्र भगवान शिव को समर्पित है और अगर इसको कहा जाए तो वो 5 अक्षर हैं, नमः शिवाय, और हर अक्षर का अपना महत्व है। ये सारे जो शब्द हैं, ये जैसे हमारा शरीर है, ये 5 तत्वों का बना हुआ है, ये धरती 5 तत्वों से बनी हुई है, उसी प्रकार ये 5 शब्द प्रतिनिधित्व करते हैं उन एनर्जीज़ को, उन सभी एनर्जीज़ को जिससे इस धरती का निर्माण हुआ है, हमारे इस शरीर का निर्माण हुआ है, इस सृष्टि का निर्माण हुआ है। और जब हम इस पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हैं तो ये मंत्रों में सर्वोपरि मंत्र है। और जब कोई साधक इस मंत्र को साधता है, इसकी साधना करता है और आशीर्वाद प्रभु का प्राप्त करता है, तो यकीन मानिए उससे किसी अन्य मंत्र को साधने की, अन्य मंत्र को जाप करने की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती है। ये इतना पावरफुल, इतना सोलफुल, इतना डिवाइन, इतना प्योर ये मंत्र है। और भगवान शिव भोले हैं, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है उनके नाम जप को करने का। आप यहाँ से सोचिए कि मंदिर में कहते हैं कि कोई भी खंडित मूर्ति नहीं रखनी चाहिए, उसके एक नेगेटिव इम्पैक्ट आते हैं। लेकिन शिव की आप महिमा देखिए कि एक शिवलिंग ही अगर आप जैसे घर पे रखते, कहते हैं ना, बिल्कुल छोटा अंगूठे के नाप का आप अपने शिवलिंग को घर पे स्थापित कर सकते हैं। तो अगर आप शिवलिंग की बात करते हैं तो उसके खंडित होने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बहुत ही गहरी और इतनी डीप नॉलेज है, इतनी डीप ये अनुभूति है कि मैं अभी तो इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि नमः शिवाय मंत्र का जाप प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। वैसे तो रोज़ करना चाहिए। अगर वो रोज़ नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो वो कम से कम ये जो सावन मास है इन दिनों में वो ज़रूर करें। और उसके बाद सोमवार का सोमवार
अगर आपको लगता है कि आप सिर्फ उतना ही समय निकाल पाते हैं तो करें, लेकिन जब आप इसकी साधना करते हैं, जब आप इस पे अभ्यस्त हो जाते हैं, तो यकीन मानिए आपको उसको करना नहीं पड़ता है, वो स्वतः ही रम जाता है, आपके खून के साथ में रम जाता है। और जैसे जैसे आपका खून चलता है शरीर में, उसी प्रकार से ये नाम आपके शरीर में, रोम रोम में, पोर पोर में, नस नस में चलना शुरू कर देता है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं न शब्द की। न शब्द जो है वो पृथ्वी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करता है। म तत्व आपके जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है। न नागों के राजा को भी रिप्रेजेंट करता है। और म गंगा नदी, जिसको मंदाकिनी भी कहा जाता है, उसको धारण करने वाले महाकाल महादेव, उनको भी रिप्रेजेंट करता है। सो आप देखिए कि जब आप इन मंत्र का उच्चारण करते हैं तो आपके जो ग्रह हैं बेस्ड हैं जिन चीज़ों पे, आपकी रेमेडीज़ जितनी भी हैं बेस्ड है जिन तत्वों के ऊपर, आप एक ही समय में उन सभी रेमेडीज़ को भी कर रहे हैं, सभी तत्वों से रिलेटेड आप उनको भी शांत कर रहे हैं, या उनकी भी ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं। और शिव की तो ब्लेसिंग्स आपको मिल ही रही है। उसके बाद हम आ जाते हैं शी। शी रिप्रेजेंट करता है अग्नि तत्व, यानी कि शिव की शक्ति और उनके कल्याणकारी जो स्वरूप है, ये उसको दर्शाता है ये अक्षर। उसके बाद आ जाइए वाह। वाह वायु तत्व, शिव के तीसरे नेत्र से इसका मीन्स इससे भी जोड़ा जाता है, और उनके कल्याणकारी रूप को भी दर्शाता है। यानी कि जब विनाश की स्थिति होती है तभी शिव का जो नेत्र है वो खुलता है। लोग डरते हैं ना कि शिव का तीसरा नेत्र नहीं खुलना चाहिए। उसके बाद हम आ जाते हैं वायु तत्व, जो कि उनके प्रचंड स्वरूप को दिखाता है। उसके बाद में यानी कि आकाश तत्व को, आकाश तत्व यानी कि उनके आदि अनादि और अनंत स्वरूप जो है भगवान शिव का, उसको रिप्रेजेंट करता है। शिव की महिमा, और इसको अगर हम मंत्रों का जाप करते हैं तो हमें इसके क्या लाभ प्राप्त होते हैं। तो ये एक संपूर्ण रूप से शिव को समर्पित ये सिद्ध मंत्र है, शिव द्वारा सिद्ध किया हुआ मंत्र है, और इसके नियमित जाप करने से आपको मानसिक शांति मिलती है, आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पे, इस पे आपको इसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट आपको मिलता है, और जीवन में बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में आती हैं और स्वतः ही आती हैं। जिस किसी व्यक्ति को, जैसे कोई बहुत लंबे समय से बीमार हो, तो कहा जाता है ना कि महामृत्युंजय मंत्र का उसके लिए जाप को बोला जाता है। तो सिर्फ नमः शिवाय मंत्र का भी जो जाप होता है वो मृत्यु, यानी कि अगर हम शुरू से अभ्यस्त होते हैं इस मंत्र को जप करने में, तो ये मंत्र जो है वो आपको अकाल मृत्यु, उस भय को भी ये दूर करता है, और आपके मनोकामनाओं की पूर्ति तो ये करता ही करता है। और शिवत्व जो सबसे मेन है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है शिवत्व की प्राप्ति आपको होती है। और मैं सिर्फ आपको इतनी सजेशन देना चाहती हूँ कि जब भी आप इस मंत्र का जाप करें तो प्लीज़ आपकी जितनी भी मैटेरियलिस्टिक चीज़ें, आपकी जो डिमांड होती है, आप उसको एक तरफ रख दीजिए और सिर्फ शिवमय हो जाइए। सिर्फ आप भागिए मत, आप दौड़िए मत कि मुझे इतनी माला करनी है, मुझे 108 माला करनी है, आपको 11 माला करनी है, आपको 21 माला करनी, आप कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे माला दौड़ से बढ़ के शिव की अगर नज़रों में कहा जाए, उनके लिए आपके भाव का होना, आपका प्रेम होना,
प्रभु के प्रति, प्रभु के दर्शनों के प्रति, प्रभु के चरणों के प्रति, प्रभु के आशीर्वाद के प्रति आपका जो प्रेम है वो सर्वोपरि है। उससे जपा हुआ आपकी एक माला अगर आप कर रहे हैं, या अगर आप माला भी नहीं पकड़ रहे, क्योंकि देखिए एक टाइम पीरियड आता है जब आप साधक को माला की भी आवश्यकता नहीं होती है। वो भी एक भार लगने लग जाता है कि वहाँ पे भी काउंटिंग जारी है, माला फेरना जा रहा है, उसको चेंज करना हो रहा है। सो जो एकदम रम जाते हैं वो घंटों साधना में, ध्यान में बैठे रहते हैं, उनको माला की भी आवश्यकता नहीं होती है, पड़ती ही नहीं है। तो वो अवस्था तो जब बनेगी वो तभी होगी ना जब आपको शिवत्व की प्राप्ति होती है। तो जब आप उसको एक माँ की भांति, एक पिता की भांति, एक प्रेमिका की भांति, एक बहन भाई के भांति, यानी कि अपने हमारे जितने भी जिसको हम दुनियावी सांसारिक संबंध होते हैं, तो जब हम, क्योंकि देखिए हम सभी के अंदर शिव तत्व मौजूद है और हम उनसे, सभी आत्माएं जो हैं उनसे विलग हैं, यानी कि अलग हो गई हैं किसी न किसी प्रकार से जब इस सृष्टि को रचा गया, और तब से हमारी आत्मा जो है वो विचरण करती रहती है। और मनुष्य योनि में आके आपको वो मौका मिलता है कि हम उस शब्द के साथ जुड़ के, उस अनहद नाद के साथ में जुड़ के शिवत्व की प्राप्ति कर सकते हैं और अपने पिया के घर, यानी कि अपने परमात्मा के घर, यानी कि शिव के घर, हम कहते ना वापसी का जो होता है वो समय, वो मौका जो है वो हमें इस मनुष्य योनि में ही प्राप्त होता है। तो प्लीज़ इस मनुष्य जन्म को व्यर्थ ना करें और प्रभु का चिंतन करें मन से और उनके श्री चरणों में अपने मस्तक को रखिए, अपना आप दे दीजिए, क्योंकि हमारा तो कुछ है ही नहीं वैसे भी। हमने इस मौके को खोना नहीं है, नियमित जाप करते रहना है और नियमित जाप करते हुए हमें प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करना है। और उस समय की जो आपकी अनुभूतियाँ होंगी, जो भी ये वीडियो लोग देख रहे हैं, मैं कहती हूँ इसको प्लीज़ ध्यान से देखिए, इसको आप ध्यान से सुनिए। और जब कभी आपको ऐसा कुछ अनुभव हो, आपको लगे कि कोई रोशनी आपके क्राउन चक्रा से आपके अंदर एंटर हो रही है, आपके हृदय चक्रा या आपकी सराउंडिंग में, या आपको वो अनुभूति, शिव तत्व की अनुभूति, उनके प्रेजेंस की अनुभूति हो रही है, सो यहाँ पे मैसेज ज़रूर कीजिएगा और वो एक्सपीरियंस आप ज़रूर करें। वो लाइफ का आपका ऐसा एक्सपीरियंस होगा कि आपको लगेगा कि हम तो व्यर्थ ही संपूर्ण जीवन हमने सिर्फ इसी चकाचौंध, ये जो दुनियावी है, बाहर की जो चकाचौंध है उसमें निकाल दिया, रिश्तों में उलझ के निकाल दिया। वो रिश्ते किसी भी प्रकार के हों, वो भी हमारा एक रोल है, हमें उसको सिर्फ प्ले करना है, जितना भी हम उसको अच्छे तरीके से चला सकते हैं और बाकी प्रभु के आगे हाथ जोड़ना है, लेकिन उसमें उलझना नहीं है किसी भी प्रकार से। और प्रभु का, शिव का ये मंत्र जाप करते हुए आप अपना जीवन व्यतीत करें। यकीन मानिए आपको वर्थफुल लगने लगेगा कि ये जो आपका जीवन है, ये आपको लगेगा कि हाँ अब ये वर्थफुल है, अभी आप अर्निंग करने लगे हैं। वो अर्निंग जो आपके साथ आगे जाएगी, वो अर्निंग जो आपको उस शिव तत्व तक पहुंचाने में आपका साथ देगी, जिसकी कीमत ही है सिर्फ वहाँ पे, और इस दुनिया के जो पैसा है इसकी कोई कीमत नहीं है वहाँ पे। सो उस इस मुद्रा को, यानी कि ये जो
नाम की जो मुद्रा है, खजाना जो है, इसको एकत्र करें, शिव मंत्र का जाप करें और प्रभु की असीम कृपा जो है उसको प्राप्त करें। आप सभी को एक बार फिर से सावन की और महाशिवरात्रि की एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।